अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बस आज जो है मैं आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ देने वाली हूँ दैट माई रिश्ता इज़ डन। आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, आना जाना सब कुछ हो गया। तो अभी जो है एक छोटा सा ऑफिशियल इवेंट है हमारे घर पे दुआए खैर का, जिसमें ये होता है कि सारे जो है ना दुआ करते हैं कपल के लिए और जो आने वाला हमारा इवेंट है इंशाल्लाह उसके लिए कि वो खैर आफियत से हमारा हो जाए। प्रिपरेशंस चाहिए, तो हम अभी चलते हैं प्रिपरेशंस की तरफ। असल में हमने जो है फ़र्नीचर ऑर्डर किया था, आपने देखा ही होगा व्लॉग्स में, हम फर्नीचर इधर उधर देख ही रहे थे। तो फाइनली हमने फाइनलाइज़ कर दिया और आज जो है उस फर्नीचर की डिलीवरी है। तो बस यहाँ पे डिलीवरी सब कुछ चल रही है। इन टाइम्स में घर का फर्नीचर चेंज करना, सिलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है और मतलब मैं क्या बताऊँ, ये सारी चीज़ें मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस की है। और सारी चीज़ें जो है ना मैंने अपने ऊपर ले ली थी कि मैं हर चीज़ एक चीज़ अपने हिसाब से करूँगी, अपनी चॉइस से करूँगी। तो बस देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया अपना। तैयारियों के साथ ही साथ मेरी बहन की बर्थडे भी है और उसको ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करनी है। तो ये सारी जो है वो ट्रीट देने वाली थी हैदराबाद दरबार पे। तो मैंने जो है पहले हनी को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के साथ ही मैंने अपने सारे काम स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले दुआए खैर के लिए फर्नीचर की डिलीवरी हो गई। अब जो है मैं क्रॉकरी का थोड़ा कुछ देखती हूँ और आपको तो पता है मुझे मरहबा पे जो क्रॉकरी है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं वहाँ ही चली गई और थोड़ी सी क्रॉकरी बाय की, क्योंकि 2 दिन के बाद दुआए खैर है। और फिर बस यहाँ से क्रॉकरी वगैरह करके और थोड़ी सी हल्की और शॉपिंग करके हम चले गए वापस डॉक्टर आरफा बलोच के पास। वहाँ से मैंने थोड़ी सी सर्विसेज ली, हाइड्रा फेशियल करवाया एंड फिर जो है जाके हनी को हमने वापस पिक कर लिया और फिर घर आ गए। हम जैसे ही घर आए तो हमने जो है हनी के गिफ्ट अनबॉक्सिंग की। हनी को माशाल्लाह बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे अपनी फ्रेंड्स की तरफ से। तो एक चीज़ जो है ना देखने में बहुत मज़ा आता है, मुझे तो इतना मज़ा आता है ना, भले मेरे ना हो लेकिन उसको अनबॉक्स करना, देखना क्या क्या चीज़ें हैं। खाना बाहर से ही ऑर्डर किया था। माय फेवरेट ये जो है पिज़्ज़ा होस्ट के फ्राइड राइस हैं। अगर आप हैदराबाद में हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत मज़ेदार होती है। अक्सर जो है ना ऑर्डर करती रहती हूँ और इसके साथ जो है वो मखनी हांडी, इनकी वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन इनसे ज़्यादा मिर्ची की मखनी हांडी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो शायद मैंने वहीं से ही ऑर्डर की है, हाँ मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो फिर हमने वो खाई और उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे पे तैयारियाँ स्टार्ट हो गई है, घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। दुआ खैर की वजह से नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे मेहमान भी आने वाले थे और मेहमान भी जो है ना वो परदेश से आ रहे थे। आप समझ के होंगे, मेरी खाला जो है वो आ रही है आज यूके से। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं सैड भी बहुत हूँ क्योंकि जब वो आएंगी ना मैं घर पे नहीं होंगी, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो काम करने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड को पिक किया, उससे जो है फिर से मैं मरहबा गई, थोड़े डेकोरेशन के पीसेस लिए और जो है फिर हम चले गए मैनी पेडी करवाने के लिए। और वहाँ पे जब हमने मैनी पेडी करवाया ये सारी चीज़ें, तो मज़ा आ रहा था अपनी फ्रेंड के साथ मैनी पेडी करवाना। पहले उसका नहीं था इरादा मैनी पेडी का, लेकिन उसने कहा अब आई हूँ तो मैं भी करवा ही लेती हूँ। तो उसने करवाया, मैंने करवाया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दुआ खैर के हिसाब से मैं कौन सी नेल्स जो है ना करवाऊँ, क्या कौन सा कलर लगवाऊँ, क्योंकि न्यूड मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहा था। बस ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, कलर सेलेक्ट करना, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, और सारी और चीज़ें, जो इवेंट हमारा होने वाला है उसका सो कॉल्स आ रही थी मुझे उसकी भी, कि जो भी मुझे प्रिपरेशंस करनी थी अपनी हिसाब से अपनी चॉइस से, तो वो सारा मैं हैंडल इस वक्त भी कर रही थी और साथ में अपना आराम भी ले रही थी। तो बस यहाँ पे मेरी टेंशन ये थी कि मैं कलर कौन सा लगवाऊँ, और फिर ना मुझे एक मरून टाइप का कलर बहुत अच्छा लगता है। और सारी जो वर्कर्स थी ना वो भी कह रही थी अगर आपकी कल दुआएं खैर है तो ये आप पे अच्छा लगेगा। और जो मेरा सूट है वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि कौन सा है। तब तक आप ये कलर देखें, सूट कर रहा है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा।
फ्री हो गए हम गाड़ी की तरफ जैसे ही गए हम पूरे गीले हो गए। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, बिल्कुल आंधी तूफ़ान आया हुआ था और आप यकीन करें कि हमें मिरर्स में भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर जो है मुझे आहिस्ता-आहिस्ता मज़ा आने लगा और मैंने जो है फ्लेक्स करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे अपना नेल कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मा बता रही हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तब भी इतनी आंधी तूफ़ान के साथ बारिश हुई थी और आज देखो तुम्हारी दुआ खैर होने वाली है, आज भी वही बारिशें हुई हैं। तो पता नहीं क्यों हमारी जो शादी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बचपन से कनेक्ट करती हैं या फिर आपके पैदा होने से कनेक्ट करती हैं। घर जाने के साथ ही साथ जो है ना मेरी खाला जो है वो आ गई हुई थी। फिर मैं अपनी खाला से मिली, वो उन्होंने भी जो है अनबॉक्सिंग की। फिर से अनबॉक्सिंग आज जो है ना मिल गई मुझे, तो अनबॉक्सिंग की, सबके गिफ्ट्स दिखाए और साथ साथ जो है ना मेरे लिए वो एज अ गिफ्ट मेकअप लेके आई थी शार्लेट टिलबरी का, जो मुझे बहुत पसंद है और वो मैंने लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड जो है ना ये सारे जो शेड्स वगैरह है ना मैंने उनकी बेटी है अरीज, उसके साथ डिस्कस किए थे और लाइक शी हेल्प मी सो मच शेड जो है फाइंड करने में, और वो ऑनलाइन भी सब कुछ देख रही थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गए मेरे फेवरेट चॉकलेट्स। ये बहुत ही फ्लेवरफुल थे, मुझे पसंद आए और फिर लेट नाइट हम सब बैठ के मिलके बातें कर रहे थे और फिर बस सुबह ही होने वाली और फिर इसके बाद जो है हम मैगी बनाने लगे और मैगी खा के फिर हम सो जाएंगे क्योंकि कल है दुआए खैर। ये दुआए खैर का जो इवेंट है, मैं क्या कैसे तैयार हो रही हूँ, क्या मेकअप कर रही हूँ, ये सारा आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। I just got back from shower and भूख लगी है तो I'm making her noodles and she's waiting over there. कोई भी इवेंट हो, मुझे हेयर जो है एक दिन पहले वॉश करने होते हैं या फिर वॉश करके सोना होता है। उसी दिन मैं करती हूँ ना तो मेरे बाल जो है वो फ्रिजी हो जाते हैं और आई कैन नॉट अफोर्ड इट क्योंकि ये मेरी दुआए खैर थी। लाइक मेरा जो है वो छोटा सा एक पहला इवेंट था, मेरे घर पे ही था, बेशक छोटा था लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। एंड ट्रस्ट मी, टाइम ऐसे पास हो रहा था, इतने ज़्यादा काम थे, आपने देखा पूरे दिन में कितने ज़्यादा काम थे। फिर जब मैं घर आई, खाला से मिली और देर तक हम बातें करते रहे, बैठे रहे, कल के इवेंट को डिस्कस करते रहे और इतने में ही जो है ना सुबह के 6-7 हो गए और फिर भूख लगी तो हमने मैगी का सोचा वो खाना है और मैगी के बाद जो है मैंने अपने हेयर वॉश किए और फिर मैं सोई हूँ और फिर नेक्स्ट डे कब उठी हूँ मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट व्लॉग में आपने देखना है। ऑलराइट गाइस, मैंने अपने लिए भी बना ली है और ये सेकंड शिफ्ट है, भूख बहुत लगी है, चलो तो अभी इसको लेके चलते हैं और साथ में खाते हैं। यहाँ पे हमने एक शिफ्ट खा ली थी, वो शिफ्ट जो है मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा भूख थी ना तो 5 मिनट भी नहीं लगे हमें खाने में। और गलती मुझसे ये हो गई थी कि मैंने एक पैकेट बनाया था जो कि हमने हाफ कर लिया था। एक पैकेट नहीं बनाना था, मुझे जो है ज़्यादा करके बनाना था। मैंने सोचा सो रहे हैं तो कम खा लेते हैं, लेकिन आराम ही नहीं आ रहा था। फिर से जो है मैंने दूसरी शिफ्ट बना ली है। मुझे उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और आपको पता है ये ना मैं डॉक्यूमेंट्री करके बना रही हूँ ताकि जो है आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चले। मैं पूरी पॉसिबल कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे याद भी नहीं है और उस टाइम पे प्रॉपर व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ये ध्यान रखना कि ये पूरा एक दिन कवर हो रहा है एक व्लॉग में या नहीं हो रहा। मैंने बस जितना मुझसे हो सका मैंने कोशिश की और उस टाइम पे आई नो आई वाज ऑफलाइन और अभी जो है मैं उस सब चीज़ का पे ऑफ कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा सब कुछ। तो अभी बस फाइनल गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल।